Good afternoon, children. So in my previous video, I have explained half the chapter, line to line, the rat trap. I hope you would have understood. And now, without much ado, let's get started from here. My name is Edla Wilminson. So this name has to be remembered, and her character sketch is also very, very important. So she gives her introduction to Peddler, and she also explained that her father came home and then said that uh, you are one of his good friends and he wanted you to sleep or to spend his uh, Christmas at our end in our house. So that is why I have asked his permission and I've come here to bring you home. So I'm so sorry, Captain, कि आपके साथ चीज़ें इतनी ख़राब गुजरी एंड उसने इतनी कंपैशनेटली इनको देखा हैवी आइज से कि इतना तो समझ में आ रहा था कि ये आदमी किसी चीज़ से डरा हुआ है और ऐसा व्यक्ति तभी डरता है जब या तो उसने कुछ चुराया हो और या फिर वो जेल से भागा हो. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. शी थॉट एंड एडेड क्विकली. और आप खैर चिंता मत करिए कैप्टन, आप जब चाहेंगे तब आपको अलाउ कर दिया जाएगा. यू आर फ्री टू गो वेन एवर यू वॉन्ट टू गो. और प्लीज़ क्रिसमस ईव में हमारे साथ चलिए. तो जिस तरीके से एडला ने उनको रिक्वेस्ट किया इतने फ्रेंडली मैनर में, वो इनकार नहीं कर पाया पेडलर. और वो पेडलर जो है उसे काफ़ी कॉन्फिडेंस लगा उसमें और वो जाने के लिए तैयार हो गया. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी विद मी योर सेल्फ मिस. ही सेड आई विल कम एट वंस. और वो जानने के लिए तैयार तो हो गया, थोड़ा इसलिए भी फील कर रहा था कि भाई एक लेडी जो है वो आई है अपने आप को परेशान करते हुए. तो वैलेट जो फ़र कोट लाया था वो उसने एक्सेप्ट किया, अपने फटेहाल कपड़े फेंके और नए फ़र कोट को पहन करके उस यंग लेडी को फॉलो करता हुआ कैरियज तक गया. और ये सब देख करके जो ब्लैक स्मिथ था, ही वॉज सो एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज. वो इतना सरप्राइज था कि अरे ये मेरे आयरन मास्टर का दोस्त निकल गया. माय गॉड, मैंने तो इसे भाव ही नहीं दिया था. खैर इसके बाद जब वो मैनोर के घर यानी आयरन मास्टर के घर जब जा रहे थे कैरियज में बैठ करके, तो ही हैड ऑल एविल फोरबोर्डिंग्स. मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और सोच रहा था कि क्यों मैंने उस आदमी का पैसा लिया. ना मैंने उसका पैसा लिया होता, ना मुझे डर रहा होता, आराम से चलता. और अब मैं इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ, इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा. अगला ही दिन क्रिसमस ईव था और आयरन मास्टर जैसे ही डाइनिंग रूम में आए सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट करने, उन्हें लगा चलो, बहुत सेटिस्फाइड थे कि चलो एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड मिल गया और इतना अनएक्सपेक्टेडली मिल गया है और अब त्यौहार अच्छे से गुजरेगा. और प्लान बताने लगा कि क्या करना होगा. प्लान ये था कि पहले हम ये देखेंगे कि भाई बहुत दुबला पतला है, खाया पिया नहीं है, तो इसके शरीर पे थोड़ा मांस चढ़ जाए, उसने बेटी से कहा. और वो बिज़ी थी टेबल पे ब्रेकफास्ट लगाने में. और दूसरा ये कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे गली गली घूमकर रैट ट्रैप्स ना बेचता रहे, कमाने का कोई और धंधा इसका निकाला जाए. सो इट इज़ क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन. और डॉक्टर ने बोला कि पिताजी, पिछली रात जब मैं उससे बात कर रही थी तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये एजुकेटेड है इतना. जैसे आर्मी में आपके रेजिमेंटल कॉमरेड होते हुए कैप्टन लेवल पर, कैप्टन की पोस्ट पर होना और पढ़ा लिखा नहीं होगा तो समझ में नहीं आ रहा था. मतलब इसमें इसका कंक्लूजन ये था कि ही इज़ नॉट एजुकेटेड. उसने कहा अरे पेशेंस रखो, जैसे ही अपने कपड़े बदलेगा, साफ़ सुथरा होकर नहा धोकर आएगा, तुम देखना बिल्कुल अलग होगा. पिछली रात तो थोड़ा एम्बेरस्ड भी था और परेशानियों ने उसे ऐसा बना दिया. अब तुम देखना ट्रैम्प मैनर्स विल फॉलो अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन चिल्ड्रन. ट्रैम्प मतलब बेगर. तो इसकी जो भिखारियों वाली है, जो इसकी हालत है ऐसी, ये इसके कपड़ों के साथ देखना चली जाएगी, तुम देखना. तभी दरवाज़ा खुला, स्ट्रेंजर अंदर आया और वाकई में बहुत ही ट्रूली क्लीन और वेल ड्रेस्ड. उसने वैलेट ने उसे अच्छे से नहलाया था, उसके बाल काटे थे, उसे शेव किया था और अब वो एक गुड लुकिंग सूट में था जो आयरन मास्टर को बिलोंग करता था ये सूट. और उसने वाइट शर्ट डाली हुई थी, स्टार्च्ड कॉलर था, जूते थे, तो ही वॉज लुकिंग वेरी स्मार्ट.
ये ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जबकि आर्यन मास्टर का गेस्ट बहुत ही वेल ग्रूम्ड, नीट एंड क्लीन था, उसके सामने खड़ा, उसे खुश होना चाहिए, लेकिन ही डिड नॉट सीम प्लीज्ड, वो खुश नहीं था, बल्कि पकड़ ब्रो से, रिंकल्ड ब्रो से, जैसे हम त्योरियाँ चढ़ाकर देखते ना शक की निगाह से, वैसे देखने लगा ध्यान से। और फिर उसको एहसास हुआ, ओहो, फर्नेस की उस रिफ्लेक्शन में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ये तो मेरा दोस्त नहीं है। और वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि लेकिन दिन के उजाले में वो गलती नहीं कर सकता। तो उसने कहा, वो मैंने इसको, आई हैव मिस्टेकन हिम एज वन ऑफ माई ओल्ड एक्वेंटेंस। तो उसने, और वो समझ तो गया ही, वो ज़ोर से खड़ा, उसने कहा, व्हाट डज दिस मीन। तो स्ट्रेंजर बेचारा समझ गया, कुछ छुपाने वाली बात रह नहीं गई है, और स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, ये सारा चमत्कार, मिरेकल, ग्रैंडर सब ख़त्म हो गया, मौज मस्ती ख़त्म। उसने कहा, सर अभी मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ एक गरीब ट्रेडर हूँ, और मैं बार बार प्लीड कर रहा था, बेग कर रहा था कि मुझे फोर्ज में ही रहने दीजिए, लेकिन आप ही थे कि मुझे यहाँ पर लेकर के आए। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेरे पुराने फटे पुराने कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं उसे पहनकर चला जाऊँगा। तो आयरन मास्टर ने कहा, लेकिन तुम बहुत ईमानदार भी नहीं थे भाई, मैं तुम कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं वो नहीं हूँ। तो ये तो एडमिट करना पड़ेगा तुम्हें कि मैं शेरिफ को इस मामले में बुलाऊं। अब ट्रैम्प ने, यानी पेडलर ने, जैसे ही ये सुना, ज़ोर से टेबल पे अपना मुक्का मारा, और उसने कहा, मिस्टर आयरन मास्टर सुनिए, चीज़ें कैसी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये पूरी दुनिया जो है ना, एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, और इसमें जितनी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो चाहे चीज़ रिंग्स के रूप में हो, चाहे बिट्स ऑफ पोक के रूप में हो, वो बेट का काम करती हैं और हम जैसे गरीब लोगों को उसमें फंसाती हैं। तो ये भूलिए मत कि ये रैट ट्रैप एक दिन, ये दुनिया आपके लिए भी एक दिन एक रैट ट्रैप का काम करेगा। और अगर शेरिफ आया और मुझे उसने जेल में बंद किया, तो आयरन मास्टर याद रखिएगा, आपका भी वक्त आएगा, आपका भी दिन आएगा, आप भी इसी तरह एक बड़े से रैट ट्रैप में, किसी बड़े टुकड़े की लालच में फंस जाएंगे उस ट्रैप में। तो आयरन मास्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा उसकी ये बात सुनकर। उसने कहा, हाँ ये बात तो तुमने बहुत सही कही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्रिसमस ईव पे शेरिफ को परेशान ना करूँ, लेकिन तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही वो आदमी जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगा, एडला उठी, उसने कहा, मुझे लगता है कि आज आपको रह जाना चाहिए। और पिताजी की तरफ देखते हुए बोली, मैं नहीं चाहती ये आज जाए। और वो गई, उठी और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो आयरन मास्टर चिल्लाए, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रही हो। डॉक्टर थोड़ी एम्बैरेस्ड हुई कि क्या जवाब दे पापा को, लेकिन फिर उसने कहा कि आज सुबह की तो बात है, वो कितनी खुश थी, हर चीज़, माहौल इतना अच्छा था, फेस्टिविटी का था, उसने खूब सारी चीज़ें बनाई थी, उसे लगा था चलो एक गरीब इंसान को पेट भर खाना खिलाऊंगी। और इसलिए उसका जाना, शायद इस आइडिया को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और शायद यही वजह थी कि उसने वेगाबॉन्ड के लिए इंटरसीड का मतलब होता है इंटरफियर्ड, यानी बीच बचाव करना, ठीक है, इंटरफियर किया इसीलिए। तो उसने कहा कि पिताजी, मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, ये बेचारा साल में पूरे वक्त वॉक करता रहता है, पूरे वक्त भटकता रहता है, एक जगह इस दुनिया में नहीं है जहाँ वो वेलकम किया जाए, जहाँ उसे घर जैसा कंफर्ट मिले। तो जब भी कहीं गया उसे चेस किया गया, भगा दिया गया, हमेशा उसे पकड़े जाने का डर, उसे क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, एक दिन तो पीस का उसका बनता है, तो सिर्फ दिन में एक, साल में एक दिन तो वो मौज कर ले या तसल्ली से जी ले। आयरन मास्टर कुछ बड़बड़ाए, अपनी ही दाढ़ी में आवाज़ सुनाई नहीं दी, और क्योंकि वो अपोज़ नहीं कर सकते थे अपनी बेटी को, उन्हें मालूम था ये। उन्होंने कहा, ठीक है, और वैसे भी गलती हमारी है पिताजी, हम इस आदमी को लेकर के आए, ये तो बार बार बोल रहा था कि मुझे जाने दो या मुझे रहने दो, और आप उसको इनवाइट करके लाए क्रिसमस चेयर के लिए। तो उसने कहा, तुम बहुत बुरा प्रीच करती हो, एक पार्सन यानी एक प्रीस्ट से भी ज़्यादा ख़राब प्रवचन देती हो, और बस मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ, तो अपने इस फैसले पर रिग्रेट ना करो तुम। तो उस यंग गर्ल ने स्ट्रेंजर की तरफ देखा, उसका हाथ पकड़ा और उसे ला करके डाइनिंग टेबल पे बिठा दिया लंच कराने के लिए, ब्रेकफास्ट कराने के लिए। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और उनका बैठो और खा लो। और क्योंकि वो समझ गई थी कि पिताजी हार मान चुके हैं, तो ये जो आदमी है रैट ट्रैप्स का, उसने एक भी शब्द नहीं कहा रैट ट्रैप सेलर ने, बस बैठ गया, खाना खाने लगा। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उस लड़की को देखता और सोचता, आखिर इस लड़की ने क्यों मेरे लिए अपने पिताजी से लड़ाई की, और क्या हो सकता है। खैर
क्रिसमस ईव रामचूप में जैसे गुज़रता था वैसे गुज़र गया। उस स्ट्रेंजर ने भी कोई परेशानी क्रिएट नहीं की, बस सोता रहा पूरे फ़ोरनून में। वो एक सोफ़े पर एक स्ट्रेच में गेस्ट रूम में लेटा रहा। दोपहर में उसे उठाया गया, भैया खाना खा लो। उठा, क्रिसमस फेयर, फिर लंच किया, फिर जाकर सो गया। तो ऐसा लग रहा था मानो वो कई सालों से जो है ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट ट्रैवल्स शो। यानी कि इतनी शांति, इतनी जो है तसल्ली उसे कभी नहीं मिली। शाम के वक्त क्रिसमस ट्री लाइट किया गया, फिर उठा, उसकी आंखों में वो कैंडल लाइट जल रही थी, बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। और उसके बाद फिर वापस तो गायब हो गया। 2 घंटे बाद फिर उसे जगाया गया, फिर डाइनिंग रूम में लाया गया, क्रिसमस फिश और पॉरेज खाने के लिए उसको डिनर करने के लिए बुलाया गया। तो जैसे ही वो टेबल से उठा, उसके बाद से जो एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद उसके बाद दोबारा वो गया और सबको थैंक्स किया उसने, स्पेशली एडला को। और वो ये बताना चाहता था कि भाई लड़की ने बताया, मतलब एडला ने ये बोला कि मैं नहीं चाहती कि ये पापा की इंटेंशन है, ये पापा का इरादा है कि ये जो सूट आपने पहना है ये आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट रहेगा, तो आप इसको रिटर्न मत करिएगा। और जब भी कभी ऐसा लगे कि क्रिसमस ईव में कोई जगह नहीं है जहाँ आप पीसफुली रह सकें, तो आप प्लीज़ हमारे घर ज़रूर आइएगा, यू वेलकम अगेन। उस रैट ट्रैप सेलर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उस लड़की को घूर रहा था और सोच रहा था कि आखिर क्या बात है कि ये इतनी मुझ पर मेहरबान क्यों है। अगले ही दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी जल्दी उठे, क्रिसमस सर्विस के लिए उन्हें चर्च जाना था, गए। उनका गेस्ट अभी भी सो रहा था, डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए रैट ट्रैप पेडलर को उन लोगों ने जगाया नहीं। और करीब 10 बजे जब वो लौट कर आए चर्च से, तो एडला बहुत निराश थी, उसका सर झुका हुआ था और बहुत ही डिजेक्टेड थी। और चर्च में उसे पता चला था कि भाई जो कोई ओल्ड क्रॉफ्टर उनके यहाँ जो काम करता था, वो जो है उसको किसी रैट ट्रैप सेलर ने ठग लिया है, ठीक है। और तब पिताजी को मौका मिल गया कि ओहो, अब चलो घर पहुँचो। सिल्वर स्पून शायद कबर्ड में एक भी बचे होंगे कि नहीं। इधर वैगन जैसे ही रुकी, वो दौड़ता हुआ आयरन मास्टर गया और उसने वैलेट को बताया कि स्ट्रेंजर है क्या। तो उसने ये भी बता दिया कि भाई वहाँ पता चला है कि ये चोर है। और वैलेट ने कहा नहीं, वो तो आदमी जा चुका और वो साथ में कुछ भी नहीं ले गया। ऑन द कॉन्ट्ररी वो कुछ छोड़ कर गया, एक छोटा सा पैकेट मिस विल्मनसन के लिए, ये कह करके कि ये उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। तो यंग गर्ल ने जैसे ही उस पैकेज को खोला, वो बहुत बुरी तरह उस पैकेज को पैक भी किया गया था, उसको ढंग से पैक भी नहीं करना आया था, ठीक है। तो वो बहुत बैडली डन अप था, यानी कि अच्छे से उसकी पैकिंग भी नहीं हुई थी। तो खैर वो जैसे ही उसने उसको देखा, वो शी हैड अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, खुशी से वो कूद पड़ी। इसलिए कि भाई उसने देखा एक छोटा सा रैट ट्रैप उसके अंदर है और उस रैट ट्रैप के अंदर 3 मुड़े तुड़े 10 क्रोनोर के नोट पड़े हैं जो उसने क्रॉफ्टर से चुराए थे। इतना ही नहीं, उस रैट ट्रैप में एक छोटा सा लेटर पड़ा था जिसमें बहुत ही लार्ज और जैक्ड कैरेक्टर्स, जैक्ड का मतलब होता है अनप्रपोर्शनेट, जो अच्छी हैंडराइटिंग नहीं होती है, बड़ा छोटा लिखना अल्फ़ाबेट। उसमें चिट्ठी जब इसने पढ़ा एडला ने, तो उसमें लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन। आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया। पहले बता दूं बच्चों कि ये लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी रहीं मेरे साथ, तो मैं भी आपके साथ अच्छा बना रहना चाहता हूँ, मैं एक रियल कैप्टन की तरह बिहेव करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से इस क्रिसमस सीज़न में एक चोर की वजह से एम्बेरस्ड हो। तो ये पैसे प्लीज़ उस ओल्ड मैन को लौटा दीजिएगा जिसने मनी पाउच विंडो फ्रेम में टांग रखा है। हम जैसे पुअर वॉन्डरर्स के लिए ये बेट का काम करते हैं। तो ये रैट ट्रैप मेरी तरफ से आपको एक क्रिसमस प्रेजेंट है, एक ऐसे चूहे की तरफ से जो शायद उस वर्ल्ड रूपी रैट ट्रैप में फंस गया होता, अगर आपने उसे इतनी इज्जत नहीं दी होती, उसे कैप्टन के लेवल तक या उस रिस्पेक्ट के साथ आपने ट्रीट नहीं किया होता। तो ऐसा करने पर मुझे मौका मिला, मेरा भी कंसाइंस, मेरा भी ज़मीर क्लियर हो गया और अब मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है लाइफ में। मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं करूँगा, गलत काम। तो रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, और बहुत रिस्पेक्ट के साथ और फ्रेंडशिप के साथ उसने थैंक्स किया
एडला को, और लास्ट में उसने साइन किया कैप्टन वॉन स्टेल के नाम पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई डिड ही पुट पेडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टेल। ठीक है, तो ये था चैप्टर बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट